केदारनाथ उपचुनाव में अनुसूचित जाति के वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा ने चंद्रापुरी के स्यालसोट में भाजपा अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन के जरिए एक बड़े वोट बैंक को साधने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने केंद्रित राज्य मंत्री अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज एवं रेखा आर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, भाजपा के गढ़वाल मंडल के अनुसूचित जाति के सभी 4 विधायकों के साथ भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल को जिताने के लिए हुंकार भरी। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जय भीम के साथ पूर्व विधायक शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी सरकार शैला रानी के सपनों को धरातल पर उतारने का काम करेगी। कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पिछड़ों एवं अनुसूचित जाति जनजाति के समाज को आगे बढ़ाने के लिए बजट में बढ़ोतरी कर उनकी आर्थिकी व सामाजिक दृष्टि से आने बढ़ाने का अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने केदारनाथ विधायक सभा में अनुसूचित बस्ती में किए जा रहे 100 से अधिक विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि उनकी सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस 2013 की केदारनाथ आपदा में त्वरित कार्यवाही नहीं की, जिससे न केवल मृतकों की संख्या बढ़ी बल्कि राज्य को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार केदारनाथ में 2000 करोड़ से अधिक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने केदारनाथ की सौगंध खाते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया है। कांग्रेस मेरे द्वारा केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाने और यात्रा को कुमाऊं ले जाने का झूठ फैला रही है। कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए लोगों की भावना के साथ खेल रही है। मेरे पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में सबसे अधिक यात्री 4 धाम यात्रा पर आए। इस वर्ष 56 दिनों की केदारनाथ यात्रा कम होने और आपदा से प्रभावित होने के बावजूद भी 16 लाख से अधिक यात्रियों ने दर्शन किए। जुलाई माह में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर आई भीषण यात्रा में प्रभावितों को मदद देने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने स्वयं मंत्रियों सहित 24 घंटे के अंदर मौके पर पहुंचकर आपदा प्रबंधन का कार्य अपने हाथों में लेते हुए 16,000 से अधिक यात्रियों को तत्काल रेस्क्यू करवाया, जिस कारण जनहानि पर रोक लगी। हम सब साथ मिलकर नया केदार बनाएंगे। कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए 500 एकड़ जमीन को हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि लैंड जिहाद बढ़ावा देने वाले आज अपने आप को सनातनी बता रही है। जिस सरकार ने 2015 में मुंबई के बसई में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया, वो हमें अपने जैसा बता रहे हैं, जबकि हमने 4 धाम के मंदिर न बन पाए, इसके लिए कानून बनाया। हमने समान बाबा साहेब के सपनों को धरातल पर उतारने के लिए समान नागरिकता कानून बनाया। हमने सशक्त नकल विरोधी कानून बनाकर भी बनाना और जल्द ही सशक्त भू कानून भी बना रहे हैं। उन्होंने केदारनाथ के गांव-गांव से बड़ी संख्या में आए हुए अनुसूचित जाति की माता बहनों के जोश देखकर कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस को जड़ से उखाड़ना है और इस बार में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाना है। सभा को शैलपुत्री ऐश्वर्या रावत, कुलदीप रावत, देवेश नौटियाल, कर्नल अजय कोटियाल ने भी संबोधित करते हुए अपने समर्थकों को भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। सभा को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और सतपाल महाराज ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह ने की, जबकि संचालन अनुसूचित जाति के जिला महामंत्री चंद्र मोहन उखियाल ने किया। इस अवसर पर विधायक खजान दास, शक्तिलाल शाह, भोपाल राम टम्टा, दुर्गेश्वर लाल, भरत चौधरी, अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य, जिलाध्यक्ष राजेंद्र शाह, जिलाध्यक्ष महावीर पनवार, गजेंद्र अजय, चिंडी प्रसाद भट्ट, आदित्य कोठारी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी सहित अनुसूचित के महिलाएं मौजूद रहीं। पहाड़ लाइव समाचार के लिए शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।